म्यूचुअल फंड से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? आप जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप जो भी एक्सपेक्टेशन रखते हो वो डेफिनेटली फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न से ज़्यादा ही होगा। और देखो, अगर ये फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा है तो फिर आप क्या 12% का जो हमेशा मार्केट एक्सपेक्टेशन रहते हैं उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो क्या? अगर समझो उससे भी आगे जाके हम बात करें तो आज ऐसे टॉप के 10 म्यूचुअल फंड देखते हैं, फिर वो कैटेगरी के अनुसार नहीं, मतलब लार्ज मिड स्मॉल इस कैटेगरी के अनुसार नहीं, लेकिन ऐसे टॉप के 10 फंड देखते हैं जिन्होंने लास्ट के 5 साल और 7 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। और उसके बावजूद भी आपको बताऊं तो इन्होंने 20% से भी ज्यादा का रिटर्न हमारे लिए जनरेट करके दिया है। लेकिन ये फंड के सभी इन्वेस्टर्स को इसका फायदा नहीं हुआ है। तो ये इन्वेस्टर्स ने कौन सी गलतियां की है जो आपको नहीं करनी है वो आप समझ पाओगे। तो ये टॉप के 10 फंड कौन से हैं वो तो आप समझोगे ही, लेकिन साथ में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी समझने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और आप ये फंड्स के बारे में क्या समझते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। ये जो फंड की हम बात करने वाले हैं वो सदाबहार फंड नहीं है, मतलब हमेशा आपने ये फंड्स को टॉप के लिस्ट में देखा ही है ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये फंड्स ने 5 साल का हो या 7 साल का हो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए हमेशा 20% से ज्यादा का ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। देखो, स्कीम्स तो मार्केट में अभी 170 से भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसे टॉप के 10 फंड्स है जिन्होंने 5 साल हो या 7 साल हो उसमें फंड ने अच्छा खासा 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। अगर नॉर्मल मार्केट का सिनारियो देखें तो हमें 15% से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा मिल रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर है ऐसा मान के चलना चाहिए। और उसी थॉट प्रोसेस के साथ ये फंड्स का 20% से ज़्यादा का परफॉर्मेंस हम जब भी देखते हैं तभी वो हमारे लिए एक श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बना के देने वाला फंड है, ऐसा हम ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताऊँ कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। बढ़ते हैं ये 10 फंड्स की तरफ और जानते हैं ये कौन से ऐसे 10 फंड्स हैं। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड देखे तो उसने 5 साल में 33.96% का रिटर्न दिया है। वहीं पे उसका 7 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो 25.83% का नजर आ रहा है। वैसे ही अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का देखें तो उसका 5 साल का रिटर्न 32.71% है, जबकि 7 साल का रिटर्न 22.50% है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देखें तो 5 साल का रिटर्न 32.20% है, जबकि 7 साल का रिटर्न 22.85% है। अगर हम SBI क्वांट्रा फंड देखते हैं तो उसका 5 साल का रिटर्न 29.46% है, जबकि 7 साल के लिए उसने 20.29% का रिटर्न जनरेट किया हुआ दिखता है। अगर HDFC मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल के लिए इसने 29.19% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर 7 साल का इसी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो उसने 20.42% का रिटर्न जनरेट किया हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके बाद एडलवाइज मिड कैप फंड को देखें तो उसका 5 साल का रिटर्न 29.06% है, जबकि 7 साल का रिटर्न 21.27% दिख रहा है। अभी आप देखोगे तो एडलवाइज ऐसा फंड नहीं है जो हमेशा टॉप में रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसका अभी आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो काफी सराहनीय है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, फंड में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबे टाइम के लिए इसने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का 5 साल का परफॉर्मेंस देखे तो वो हमें 28.98% दिखाई दे रहा है, जबकि 7 साल का इसी फंड का रिटर्न 21.91% नजर आ रहा है। अभी अगर ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड देखे तो उसका 5 साल का रिटर्न 27.95% है, जबकि 7 साल के लिए उसने 21.10% का रिटर्न जनरेट किया है। इसके बाद अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड देखे तो उसका 5 साल का रिटर्न 27.51% है, जबकि 7 साल के लिए उसने 21.06% का रिटर्न दिया हुआ है।
वैसे ही अगर कोटक मिड कैप फंड का देखें तो 5 साल के लिए इसने 27.35% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि 7 साल के लिए यहाँ पे उसने 20.88% का रिटर्न जनरेट किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी फंड्स हमने डिस्कस किए वो आप देखो एजुकेशन पर्पज से रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो खुद का एनालिसिस जरूर करें। ये फंड्स देखने के बाद आपके लिए कौन से टेक अवे पॉइंट्स है? एक तो हम समझ सकते हैं कि बहुत लोगों की ये मान्यता होती है कि हमें केवल स्मॉल कैप फंड्स ही होते हैं, वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। लेकिन हमारी ये लिस्ट में हम देखेंगे तो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है वो मिड कैप फंड भी है। इसीलिए केवल स्मॉल कैप नहीं तो मिड कैप फंड के साथ भी जब भी हमारा पोर्टफोलियो बना रहता है तो वो हमारे पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बनाने के लिए काबिल बनाता रहता है। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेक अवे। इसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सीखने के लिए है वो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फंड दिखेंगे जिसको किसी ने बहुत बार डिस्कस भी नहीं किया है, लेकिन ये फंड में उतार चढ़ाव काफी बार हुआ है। लेकिन जब भी 5 साल के लिए या 7 साल के लिए हम देखते हैं तभी इन्होंने एक अच्छा खासा 20% के ऊपर का रिटर्न जनरेट किया हुआ दिखता है। यानी समझो आप कोई फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए केवल 2 या 3 साल में ही उससे निकल जाओगे, लेकिन उसके बाद वो फंड अगर इमीडिएटली अच्छा परफॉर्म करने लगे तो फिर आप एक्चुअल में जब भी आपका पैसा कमाने का चांस होगा तभी वो फंड से निकले हुए होंगे। तो फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यही गलती इनमें से काफ़ी फंड के बारे में की है और इसीलिए ये इन्वेस्टर्स ये फंड ने भले 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स खुद होके ये रिटर्न का फायदा नहीं उठा पाए हैं। यानी हमारे लिए ये सीख है कि भले फंड का 1, 2, 3 साल के लिए परफॉर्मेंस बुरा क्यों ना हो, हमें वहाँ पे 5 साल या 7 साल के लिए बने रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसीलिए हम जब भी स्टार्ट में ही फंड चुनते हैं तभी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके और गोल बेस्ड हमारा फंड चुनना चाहिए। ये फंड में से आप कौन से फंड में इन्वेस्टेड हो वो कमेंट करके जरूर बताएं और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो भी आप कमेंट करके दे सकते हो, जो बाकी लोगों के लिए भी एक लर्निंग हो सकती है। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।